नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमजी के भंडारा में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 33। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये पीटीसी ड्रॉ से आया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे इंस्पेक्टर प्रवीण राणा जो हैं उन्होंने ये प्रिपेयर किया है। तो आप इसको अच्छे से जो है वो अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह के और अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, तो आपको पता है यूक्रेन का मुद्दा अभी तक चला हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कीव, ठीक है। एंड बात करें सेकंड क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो एन ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है झगड़े की वजह, ठीक है, फसाद की वजह, ठीक है। एक एप्पल है और बंदे हैं 100, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, झगड़ा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है। एंड बात करें थर्ड क्वेश्चन की, एट द 11th आवर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एट द 11th आवर का कि लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, कोई भी चीज़ लास्ट मोमेंट पे आप कर रहे हो, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप अपने साथ साथ में मार्क्स जो है वो काउंट करते रहें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है एंटोनियम, एंटोनियम ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। तो आई होप आपने अपना आंसर जो है वो लगा लिया होगा। तो दोस्तों आइसोलेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है अलग होना, ठीक है। किसी चीज़ से अलग होना, किसी ग्रुप से अलग होना, अपने आप को अलग कर लेना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एंटोनियम पूछा है। और बात करें एबॉलिश की, तो एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित करना, कैंसिल करना, ख़त्म करना, ठीक है। और तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा फिर स्थापना करना, ठीक है, सेटअप करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंड बात करें सिक्स क्वेश्चन की, आपको स्पेलिंग बतानी है सर्वेंट की क्या स्पेलिंग होती है, ठीक है। टेक योर टाइम, आप वीडियो पॉज कर सकते हो अपना आंसर देने से पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, SERVANT, ठीक है। तो दोस्तों किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर अपडेट दूंगा। तो एंड 7 क्वेश्चन है, सुपरिटेंडेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। आप आराम से अपना आंसर लगाइए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आप इसको, मैंने बोला है कि जब भी आप स्पेलिंग के क्वेश्चन करें तो उसको तोड़ के करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सुपर इन 10 और फिर डेंट, ठीक है, ऐसे तोड़ के आप याद करें, सुपर इन 10 डेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। इजी रहती है ऐसे स्पेलिंग याद करने में। एंड 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 क्वेश्चन देखिए, तो मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो जल्दी जल्दी आपको पेपर करने में आसानी होगी फिर। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आप पहले फर्स्ट वर्ड पे फोकस कीजिए इस सीरीज़ के, ठीक है। तो PQR मिसिंग है, ठीक है, S फिर TUV और फिर W, ठीक है, मतलब एक का गैप हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों LMN फिर आएगा O फिर आएगा P, मतलब फर्स्ट वर्ड आएगा हमारे पास O, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड का देखें, थर्ड का सेकंड देखें, फिर थर्ड वर्ड देखें और फोर्थ देखें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, OPKL, ठीक है। अब देखिए मुझे फर्स्ट वर्ड मिल गया तो मैंने ऑप्शन में देखा फर्स्ट वर्ड है, डायरेक्ट लगाया, आगे के वर्ड चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, ये भी सीरीज़ है तो इसे भी देखते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है UVWXY एंड लास्ट होगा हमारा Z, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये सीरीज़ पकड़ी आपने, कंफर्म करना हो आप एंड का भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट इसका आंसर लगाया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10th, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एन, द या नो आर्टिकल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा नो आर्टिकल, ठीक है। का यहाँ यूज़ नहीं होगा, द का भी नहीं होगा, एन का भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा नो आर्टिकल, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, ये बिल्कुल सही है। एंड 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस इज़ डैश कार आई बॉट येस्टरडे। तो यहाँ पे होगा दिस इज़ द कार आई बॉट येस्टरडे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप इसके रूल पढ़ सकते हो अच्छे से कैसे आए। एंड 12th क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों इसमें थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे 19 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 18, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी 18 है, आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 10 से डिवाइड करेंगे 4 और मल्टीप्लाई बाई 16, तो 4 से काटेंगे 16 को आ जाएगा 4, और 10 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया हमारा 40, ठीक है। और 14 + 8 हो गया 22, और 40 - 22 हो गया 18, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, मिसिंग हो गया थोड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 18। एंड 13 क्वेश्चन देख ले, तो इसको भी मैं करवा देता हूँ, आप वीडियो पॉज कर लें, मैं आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो एक चुनाव है जिसमें मात्र जो है वो 2 उम्मीदवार थे, और जिसने
जीतने वाला जो उम्मीदवार था वो था 54%, ठीक है। और वो जो जीता वो 640 जो है वोट से जीता, ठीक है। तो बाकी जो दूसरा बंदा होगा उसको कितने वोट्स पड़े होंगे, उसको पड़े होंगे दोस्तों 46%। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो है 8 का, ठीक है। यानी कि 8% है हमारे पास 640 के बराबर, ठीक है। तो 1% कितने का आएगा, 640/8, और 100 कितने का आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 8000। बात करें 14 क्वेश्चन की, एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां शामिल होती हैं। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, आराम से कीजिए पॉज करके, अभी इतना टाइम नहीं होता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपके पास है 1000 लड़के, ठीक है, 800 लड़कियाँ और आई, ठीक है। यदि 60 लड़के जो हैं वो पास हो रहे हैं, ठीक है, तो 1000 का 60 हो गया 600, ठीक है। पर हमें फ़ेल छात्रों की प्रतिशत बतानी है, तो 1000 में से कितने फ़ेल हुए, वो हुए दोस्तों 400। और बात करें लड़कियां 50% पास है और 50 फेल है, तो मतलब 400, ये भी आ गया 400, और टोटल जो फेल स्टूडेंट है वो हो गए 800, ठीक है। तो हमें परसेंटेज निकालने है, तो हमने क्या करना है, 800 को जो है वो 1800 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। आपका जो इसको काट के आंसर आएगा वो आएगा 44.4 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसका 21 होगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया 100, और 121, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना बढ़ रहा है हमारे पास, 21 बढ़ रहा है, यानी कि 21% का लाभ। हो सकता है आपका तरीका थोड़ा अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ब्याज की दर जिस पर धनराशि 25 वर्षों में तिगुना हो जाती है। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मैंने कैसे किया, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी आगे के ऐसे इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे। तो इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बोला है 25 वर्षों में तिगुना हो जाती है, तो आपको ब्याज की दर बतानी है। तो इसका फॉर्मूला है रेट निकालने का, आपको क्या करना है, तिगुना बोला है, ठीक है, आपने क्या लिखना है, 2 गुना, यानी कि 2 लिख देना है। अगर चौगुना बोला था आपने लिखना है 3, यानी कि इसमें से एक माइनस कर देना है, वो लिखा। कितने वर्षों के लिए बोला है वो नीचे लिखा, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये आपका रेट निकल गया। तो 25 चौको 100 और 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो। एंड 17 क्वेश्चन देख लें। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 800 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमसे क्या पूछा गया, हमें उतना देखना है, हमसे पूछा है टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, 200 मीटर रेलगाड़ी हुई और 800 मीटर हुआ पुल की लेंथ, तो हमें दोनों प्लस करनी है, क्योंकि अपनी लंबाई भी तो वो पार करेगी जब वो पुल को क्रॉस करेगी। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 1000। एंड स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारे पास 72। पर दोस्तों एक बात है, यहाँ पे 1000 मीटर है और यहाँ पे जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको जो है हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके लिए हमें करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 18 चौके 72 और 5 चौके 20, और 20 से अगर 1000 को हम काटेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेकेंड इज़ द राइट आंसर। एंड 18 क्वेश्चन देख लें आप। 18 क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका भी जल्दी जल्दी मैं आपको क्या करना है, 12 आदमियों को या लड़कों को आदमियों में कन्वर्ट करना है, या आदमी को लड़कों में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपको करना है 36 मल्टीप्लाई बाई 66, और यहाँ पे इनको कन्वर्ट करके बनेगा 24, और इनको कन्वर्ट करके बन गया 36, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 12 12 दूना 24, 12 3 36, ठीक है, और 2 से 66 को काटा तो आ गया हमारा आंसर। सर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मिनट, यहाँ पे 36 नीचे होना था और 24 जो होगा वो ऊपर, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय 66 और बटे 36, ठीक है। 12 दूना 24, 12 3 36, और 3 से काटेंगे 66 को तो ये आएगा 22, और 22 गुना 2 आपको पता है 44, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एंड बात करें 19 क्वेश्चन की, तो 19 क्वेश्चन देख लें आप वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाएं, ठीक है। इससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोज़ और बनाने के लिए, ठीक है। कोई गलती होगी हमसे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे इसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है वो मैं दे दूँगा। क्वेश्चन देख लें।
500 सैनिकों के लिए जो है 27 दिन का भोजन था, ठीक है। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, ठीक है। तो 500 सैनिकों का भोजन था, ठीक है। 3 दिन बीत गए और सैनिक आए, मतलब 3 दिन इसमें से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 24। और 300 सैनिक और बढ़ गए, यानी कि हो गए 800, और दिनों को हमने मान लिया x, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 8 से 8 3 24 और 5 गुना 3 हो गया 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड बात करें 20 क्वेश्चन की, तो 20 क्वेश्चन देख लें। इसका भी मैं आपको जस्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको फार्मूला बेस करना है फार्मूला बेस भी कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक से आपको ऐसा है टाइम मैनेजमेंट में आसानी होगी। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 7 गुनी है, और 5 वर्ष बाद उसकी उम्र जो है अपने पुत्र की उम्र का 4 गुना हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन पुट करने हैं, ठीक है। पर जब मैंने इसको सॉल्व किया दोस्तों, तो इसका जो आंसर निकल के आया वो आया 35, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो पिता की वर्तमान आयु थी 35। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बोला है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की जो है वो 7 गुनी है। आप सबसे जो है वो 7 को डिवाइड करके देखिए, ठीक है। जिससे भी 7 से डिवाइड होगा आप उन ऑप्शन को पिक कीजिए और उन पे आगे का जो इम्प्लीमेंट है वो करें। पर यहाँ पे कोई भी जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर आप डी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी फार्मूला बेस आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 35 इसका आंसर है। वैसे 21 देख लें, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा आप समझ लें बी को 7 बोला है, ओ को 6 बोला है, वैसे ये क्वेश्चन होगा। तो 21 का राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 6 4 7। और 22 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पढ़ लें आप वीडियो पॉज करके। तो ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, आप क्या करें, डायरेक्ट ऑप्शंस जो है वो पुट कर सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन जस्ट आप पुट कीजिए, ठीक है। 5 वर्ष पहले अंशु की माँ अंशु से 3 गुना बड़ी थी, और 5 वर्ष बाद अंशु की माँ अंशु से 2 गुनी रह जाएगी, ठीक है। तो आज अंशु की आयु कितनी है, तो आप ऑप्शन पुट करें सभी को, ऐसे टाइम हो जाएगा जल्दी। तो 22 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अंशु की आयु है 15, ठीक है। और 5 वर्ष पहले जो थी वो अंशु की माँ की आयु अंशु से 3 गुना बड़ी थी, मतलब 5 वर्ष पहले अंशु की थी 10 और माँ की थी 3, ठीक 30 सॉरी। तो ये उनकी आयु है, ठीक है। अब बोला है 5 वर्ष बाद अंशु की आयु माँ की आयु की जो है 2 गुनी रह जाएगी। तो जब इसकी 15 थी तब इसकी 35 थी, और जब इसकी 20 होगी तब होगी 40। तो ये होगी 2 गुना, जो हमारी स्टेटमेंट थी वो सेटिस्फाई हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, शॉर्ट तरीका है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप फार्मूला बेस पे कर सकते हो। अब सीरीज़ देखते हैं, तो मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ कि यहाँ पे ये कैसे निकल के आया। आप अपना आंसर लगा सकते हो वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों आप ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है इस सीरीज़ में। तो 15 और जो 22 के बीच में जो गैप है, आप ऐसे देखें, ये सीरीज़ ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे। तो 15 और 22 के बीच में गैप आ गया 7 का, ठीक है। 7 का हमने डबल किया, ठीक है, 14, और 14 को इसमें ऐड कर दिया, वो आ गया हमारे पास 36। तो हमने क्या करना है, 36 का भी हमने जो है वो सॉरी 7 का डबल हो गया 14, हमने 14 का डबल करना है 28, और 28 जो है हमने इसमें प्लस कर देना है, 8 6 14 हो गया, 3 2 5 और 1 6, 64 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आई होप आपने अपना आंसर जो है अब तक लगा लिया होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वर्ण, ठीक है। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, तो टेक योर टाइम। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 52, ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में जो है वो लिखी जाती है, तो सबको पता होगा हिंदी भाषा लिखी जाती है दोस्तों देवनागरी में। एंड महेंद्र का संधि विच्छेद पिछली वीडियो में भी मैं करवा चुका हूँ इसको। आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस इंदर। बात करें 28 क्वेश्चन की, दशामुख में कौन सा समास है, तो जो समास जो किसी तीसरे के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसे बहुब्रीहि बोलते हैं। जैसे दशमुख है, ये रावण को डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। बात करें मुहावरा 29 क्वेश्चन, भीगी बिल्ली होना, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि फलाना लड़का जो है वो भीगी बिल्ली बन गया, भीगी बिल्ली हो गया, ठीक है। तो आप सोचिए इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन देख लें, सर्दी लग जाना, चौकस रहना, डर जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना। तो बिल्ली की आवाज़ लग जाना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देख के लग जाता है आंसर पता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डर जाना। 3 13 करना, ठीक है। आई होप आप लगा चुके होंगे अपना आंसर। इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। आप 60 to 65 आराम से इसमें जो है वो स्कोर कर सकते हो अगर आपने तैयारी करी है, ठीक है।
तो 30 का जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथकता की बात करना। निर्दय का विलोम, तो दोस्तों निर्दय का जो सही विलोम होगा, आई होप आपने लगा लिया होगा अब तक, सदय जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 32 देख लेते हैं, तो वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ थोड़ा। विद्यालय में होते हैं शिक्षक, अस्पताल में कौन होंगे? क्लर्क नहीं होंगे, विद्यार्थी नहीं होंगे, रोगी नहीं होंगे, रोगी होंगे पर उस सेंस में नहीं जिस सेंस में विद्यालय शिक्षक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, चिकित्सक। 33 मछली जल जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, ठीक है। तो मछली जल में तैरती है, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? वायु में, ठीक है। सॉरी वायु नहीं, आकाश में, ठीक है, वायु नहीं होगा, आकाश होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन देख लें, इसमें कन्फ्यूजन होने वाला है आपको, तो इसको तो मेरे लिए भी समझाना थोड़ा मुश्किल है। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति, ठीक है, यानी कि ये एक पर्सन है, ये दूसरे की बात हो रही है, तुम्हारी माँ के पति, ठीक है, यानी कि तुम्हारी मदर के जो हस्बैंड, एच लिख लेते हैं, पति की बहन, ठीक है, आगे एक और रिलेशन आ गया कि सिस्टर, ठीक है, मेरी चाची है, ठीक है, ये इसकी चाची लगी, तो ये इसकी चाची कब लगेगी? जब इनका आपस में संबंध होगा। जब इनका आपस में संबंध होगा तो इनमें क्या संबंध होगा? भाई या बहन का, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, आप अपने हिसाब से कर लें इसको। 35 क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ, ठीक है। अरे यूएनओ के बारे में आपको बता दूं, यूएनओ का जो भी हेड है वो है एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई है आई थिंक 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर, ठीक है। अगर इसमें गलती होगी प्लीज़ बताना। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में है यूएनओ का हेडक्वार्टर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल, ठीक है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो होता है, वो है लियोन, फ्रांस में, ठीक है। बात करें 37 की, राइट करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ नाटो। तो आपको पता है नाटो हाल ही कुछ मंथ्स में काफ़ी चर्चा में रहा, तो इससे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए ये इंक्लूड किया होगा इन्होंने क्वेश्चन। आप भी इसको अच्छे से याद रखें, नाटो क्या है, नाटो में कितने मेंबर हैं, कौन कौन है, क्या इसकी पॉलिसीज़ हैं, क्या फुल फॉर्म है, सब कुछ अच्छे से रट लें आप। इसका जो राइट आंसर होगा, नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। सीपीयू की फुल फॉर्म, तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आपको तो प्लीज़ अपना कमेंट दीजिएगा, अगर कुछ कमियां होंगी तो वो भी बताइएगा, हम उसे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो एक एमबी में कितने बाइट होते हैं, यानी कि एक एमबी में कितने केबी होते हैं, कि किलोबाइट की बात हो रही है। तो ऑप्शन देख के आपको लग गया होगा पता, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विच इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया। तो हाइएस्ट डैम है हमारा उत्तराखंड में, ठीक है, यानी कि यूके में। तो यूके में है हमारा टिहरी डैम। एंड बात करें विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यमुना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एंड लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन है, आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एंड विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो अर्थ पे है वो है नाइल, जो कि इजिप्ट में है, इजिप्ट है अफ्रीका में। तो 6400 कुछ के अराउंड जो है इसकी लेंथ है, आई थिंक अप्रॉक्स, मुझे भी याद नहीं अभी। और अमेजोन अगर लार्जेस्ट की बात करें तो अमेजोन उसमें आती है। तो आधी वीडियो हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं एक जो व्यक्ति है उनको श्रेय देना चाहूँगा इस मॉक टेस्ट के लिए। तो इस मॉक टेस्ट का जो श्रेय है वो जाता है मनोज सिंह को, जिन्होंने मुझे पर्सनली सेंड किया था और इसके सॉल्यूशन की मांग की थी, ठीक है। तो आप इनका धन्यवाद कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो 4 डिजिट नंबर है वो है दोस्तों 9999, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन अब मेरे से मत पूछना कि ये कैसे आया, अब इतना तो सोचना पड़ेगा। एंड 45 क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ पहले। तो अगर हम फादर की बात करें कंप्यूटर की तो वो तो है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। एंड हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, वो भी है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अगर बात करें हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर,
ठीक है। तो किसी को नहीं पता होगा कि मदर भी कोई कंप्यूटर की है, तो वो है दोस्तों एडा लवलेस। ठीक है, नाम रखें, फर्स्ट प्रोग्रामर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, एडा लवलेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखें। 46 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो दोस्तों कोई शायद ही ऐसा होगा व्यक्ति जिसे इसका जो है वो पता नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो फिर भी किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो होगा नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो में। ठीक है, और अभिनव बिंद्रा जो है वो फर्स्ट गोल्ड इन्होंने लाया था 2008 में, शूटिंग से इनका संबंध है, ये भी याद रखें आप। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों मुंह गुहिका से। ठीक है, यानी कि मुंह से। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, चलिए अपना आंसर लगा लीजिए। इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों 2 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पे। तो महात्मा गांधी का जो जन्म था वो होता 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, पोरबंदर में, जो कि गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1885। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो ओ जो है वो सर्वदाता है और ए भी है हमारा सर्वग्राही। ठीक है, एंड बात करें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबको पता होगा लीवर इज़ द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, तो कलराज मिश्र भी रह चुके हैं, बंडारू दत्तात्रेय भी रह चुके हैं, और करंटली है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आपको ये क्वेश्चन नहीं भूलना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है, महानिदेशक मतलब आप डीजीपी, पुलिस की सबसे बड़ी पोस्ट है ये, डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस, और जो कि हैं संजय कुंडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। झांझर कहाँ का प्रसिद्ध जो है वो डांस है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंबा। एंड 55 हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में से जो है राज्यसभा में चुने जाते हैं दोस्तों, तो पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में होते हैं 4, संसद में टोटल होते हैं 7। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, लोकसभा आ गया 4 और राज्यसभा आ गया 3, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों साथ साथ में काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है वो कवर हो रहे हैं, तो आप अच्छे से वीडियो देखें, ज़्यादा स्किप मत करें। हु एड्रेसेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो क्वेश्चन देख लिया, आई होप आपने इसका आंसर अब तक लगा लिया होगा। तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों इसका प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इसका सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3:2। हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड परफॉर्मिंग इन हुनरबाज शो इज़ फेमस विद विच नेम, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा ले, आ सकता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर होगा हारमोनी ऑफ द पाइन्स। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, इंग्लिश सेक्शन देखते हैं अभी। समवन कॉल डैश पुलिसमैन। ठीक है, तो बोलने से लग रहा है पता, समवन प्लीज़ कॉल द पुलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने कहा साइंस आप इंग्लिश में लेके आए। ठीक है, तो हमने ऐसा ही मॉक टेस्ट पिक किया जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करे, तो इस मॉक टेस्ट को लेके आए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। 61 क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स डज ए बेबी हैव, तो बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो चलिए वयस्क की बात करें तो वयस्क में होती है 206 हड्डियाँ। ठीक है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियाँ होती है 300, और बाद में यही छोटी छोटी हड्डियाँ मिलकर एक नई बोन का निर्माण, यानी कि एक बड़ी बोन का निर्माण करती है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये मत सोचिएगा कि पहले 300 थी अब 206 कैसे होगी। 62 है, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, तो दोस्तों ये मेरा यहाँ पे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखते हैं आप किस तरह से इसका आंसर लगाते हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर सच नहीं बोल रहा है कि उसने चोरी का सामान कहाँ रखा है। पुलिस को क्या अधिकार है इसमें से, उसके साथ खूब मारपीट करके चोरी का पता करे, थोड़ी मारपीट करके चोरी का पता करे, उसको उल्टा लटका कर चोरी का पता करे, बिल्कुल मारपीट ना करके चोरी का पता करे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं, लॉजिकल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वेबसाइट पे दिया था वो तो था थोड़ी मारपीट करके चोरी का पता करें, एक्चुअली होता भी ऐसा ही है। ठीक है, आई थिंक यही इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप बता सकते हैं। मुझे तो ये भी लग रहा था कि बिल्कुल मारपीट ना करके चोरी का पता करें, पर ऐसा होता नहीं है। इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 63 की, व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में आपको बता दूं, बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री है। पहले ये पाकिस्तान का पार्ट था जिसे हम ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, और इसकी जो फ्रीडम है वो 1971 में हुई थी। ठीक है, और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है, और इसकी कैपिटल है
ढाका और करेंसी है टका, बांग्लादेशी टका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन HP? तो सबको पता होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सागर लेक। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन HP? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बड़ा चिगड़ी। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 67 है, अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी विल बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबिलियन? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 67 का, आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। 67 का सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 352, ठीक है। 356 तो राष्ट्रपति शासन है, 360 में आ गया आपका वित्तीय आपातकाल। वेयर इज़ द सेकेंड T20 मैच ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज बिटवीन इंडिया श्रीलंका वाज हेल्ड? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा धर्मशाला, ठीक है। धर्मशाला में ये मैच हुआ था। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। विच इज़ द वेयर इज़ द निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी म्यूजियम एंड लोकेटेड इन HP? तो दोस्तों ये जो है वो है नग्गर में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। हु 71 क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर पद्मश्री 2022 फॉर कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ चंबा रुमाल ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट? तो ये मिला था ललिता वकील को, ठीक है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो थे वो थे जस्टिस HL दत्तू, और इसका राइट आंसर है जस्टिस AS आनंद, जो कि अभी करंटली में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चिपको मूवमेंट किससे मिलता जुलता है? तो आपको पता होगा, इससे सुंदरलाल बहुगुणा जो एक काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, इससे रिलेटेड चिपको मूवमेंट, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में काफ़ी इस तरह के पर्यावरण से संबंधित आंदोलन किए हैं, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ट्रीज़, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स हैव असेंबली इलेक्शन इन 2022? तो कहाँ कहाँ है दोस्तों, इसमें एक डाउट है, ठीक है। असेंबली इलेक्शन हुए हैं 7 जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी समझ लें इसको, क्योंकि यहाँ पे 6 ही टाइप हो गया है, तो इसका 7 होना चाहिए। भारत में सबसे लंबी सुरंग? तो राइट आंसर होगा इसका चेनानी नाशरी सुरंग, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पर है। एंड भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान। एंड 77 भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च सम्मान की बात हो रही है, ना कि सैन्य सम्मान की। सैन्य सम्मान कहा जाता तो वो होता परमवीर चक्र, और इसका राइट आंसर है भारत रत्न, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है पहला जो भारत रत्न है वो किसे दिया गया था। एंड 78 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड 79 वेयर इज़ हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लोकेटेड? तो दोस्तों मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ, जिसको अभी भी ये क्वेश्चन नहीं आता है तो वो अपनी प्रेपरेशन अभी छोड़ दे, या तो अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। क्योंकि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार करवा चुका हूँ। अगर अभी भी इसका पता नहीं है तो उसके लिए तो मैं बोल दूँगा कि छोड़ दे, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी झूठ क्या बोलना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ड्रो, कांगड़ा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आप अपनी तैयारी रखें, अगर आपको लगता है आपको क्वालिफाई करना है तो अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो का, मानव अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय कितनी रिट्स जारी करता है? तो आपको रिट्स के बारे में बता दूं, आर्टिकल 32, ठीक है, उसमें ये रिट्स हैं। और आर्टिकल 32 को बोला जाता है संविधान की आत्मा। BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। और इसमें टोटल रिट्स हैं 5, ठीक है। 5 रिट्स में आपकी हाइबेस कॉर्पस आ गई, क्यू वारंटो आ गई, और 3 और हैं, उनका नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय।